नमस्कार, रोशन बाबू सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और सबसे पहले आपको बताते हैं कि करवा चौथ की धूम है। करवा चौथ यानी महिलाओं का त्यौहार, अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत, जो कि रविवार को मनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए विशेष मुहूर्त क्या रहेगा, यह जानते हैं आचार्य रोहित कुमार से। महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्यवती होने का व्रत करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन सुखमय होने की कामना की पूर्ति के लिए निर्जला रूप से रखती हैं। पंचांग के अनुसार साल 2021 का करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। इस बार करवा चौथ व्रत रविवार को पड़ रहा है। हिंदू धर्म में रविवार का दिन भगवान सूर्य को अर्पित रहता है। रविवार के दिन व्रत रखने से सूर्यदेव अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। क्योंकि रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा, इससे व्रती को भगवान सूर्य की कृपा भी प्राप्त होगी। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य की कृपा से भक्त की दीर्घायु की प्राप्ति होती है और वह आरोग्यता को प्राप्त करता है। करवा चौथ व्रत की दीर्घायु के लिए भी रखा जाता है। ऐसे में रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ये नहीं, इस बार करवा चौथ व्रत की पूजा रोहिणी नक्षत्र में होगी। ऐसे में रविवार का दिन और रोहिणी नक्षत्र होने की वजह से व्रती महिलाओं को सूर्यदेव के असीम आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ मनोकामना भी पूर्ण होगी। पंडित आचार्य रोहित कुमार के अनुसार इस बार चांद रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा और व्रत का पूजन इसी नक्षत्र में होगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 अक्टूबर 2021 रविवार सुबह 3:01 से शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 5:43 पर समाप्त रहेगी। करवा चौथ के दिन चांद निकलने का समय 8:11 पर रहेगा। पूजन के लिए शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर 2021 को शाम 6:55 से लेकर 8:51 तक रहेगा। हमारे सनातन धर्म के अंदर कोई भी व्रत पर्व उपास जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपे होते हैं। जैसे कार्तिक मास जो है वो अत्यधिक जो है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस कार्तिक मास के अंदर जो है ये करवा चौथ है, अहोई अष्टमी आती है और दीपावली आती है, महानिषद काल की अमावस। जैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं ये जो व्रत करती हैं ये करवा चौथ से संबंधित है। जो आगे अहोई अष्टमी आती है, माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए कामनाएं करती हैं। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर हर त्यौहार, हर पर्व के पीछे कोई ना कुछ रहस्य आते हैं। ये जो करवा चौथ है ये विवाहित स्त्रियों के द्वारा इसको रखा जाता है और इसमें जिन कन्याओं का विवाह तय हो चुका है वो भी इस व्रत उपास को करती हैं। और इसमें जो ये व्रत है ये सुबह सूर्य उदय से पहले से लेके चंद्र उदय तक ये जो व्रत उपास निर्जल रखा जाता है। और ये जो व्रत है हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। और इस व्रत को चौथ माता के नाम से भी जाना जाता है। माता पार्वती जी को चौथ माता के नाम से भी जानते हैं। और चतुर्थी होने के कारण इसको गणेश चतुर्थी, गणेश जी की पूजा आराधना विशेष रूप से इसमें की जाती है। अब हम बात करते हैं आपके उससे कि ये जो करवा चौथ है ये इस वर्ष कब, इस वर्ष जो है ये 24 अक्टूबर दिन रविवार को सन 2021 को ये हमारा पर्व जो है ये आ रहा है। और इसका जो मेन पूजन पाठ का जो विशेष जो कथा का जो समय है, जो शुभ मुहूर्त है वो संध्याकालीन 5:43 से लेके शाम को 6:58 तक का है। ये जो हमारा शुभ मुहूर्त होता है ये ज्योतिष के हिसाब से ये इसलिए मान्यता रखता है कि अगर जाने अनजाने में कोई सामान की त्रुटि रह गई है, अगर किसी सामग्री की त्रुटि रह गई है तो वो त्रुटि नहीं मानी जाती, वो जो पूजन पाठ है वो सफल माना जाता है। इसलिए शुभ मुहूर्त को जो है वो विशेष महत्व दिया जाता है। और इस बार करवा चौथ जो है वो अत्यधिक और बलशाली, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो चंद्रमा है वो रोहिणी नक्षत्र में ही है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर करेंगे जो उनका अपना नक्षत्र है। और ये नक्षत्र होने की वजह से करवा चौथ अत्यधिक बलशाली जो है वो हो जाता है। इस दिन जो महिलाओं के लिए जो विशेष एक छोटे से नियम होते हैं वो शास्त्रवत ये बातें आती हैं कि जैसे इस दिन माताओं बहनों को जो लाल वस्त्र धारण करना है वो अत्यधिक शुभ माना जाता है। अगर शादी का चोला
पड़ा हुआ है, शादी का जो पड़ा हुआ है, वो पहनना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसके अंदर गुलाबी वस्त्र धारण करना, मेहरून वस्त्र धारण करना, पीला वस्त्र धारण करना, संतरी वस्त्र धारण करना, ये किए जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात आती है इसके अंदर। और दूसरी बात इसमें ये भी आती है कि ये जो महिलाएं जो ये निर्जला ये व्रत रखती हैं, इसके अंदर एक बात और आती है, जैसे कई माताएं बहनें जो हैं वो गर्भवती होती हैं, तो उनको फलाहार लेके उनको इस व्रत को संपन्न करना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आप जल भी ले सकते हो, उसमें आप फलाहार भी ले सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी की जो महिलाओं की तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब होने के लिए भी वो अपना वो व्रत उपास कर सकते हैं, या उनके जो पति देव हैं वो भी ये व्रत कर सकते हैं। करवा चौथ का जो पर्व है वो पति पत्नी का अटूट बंधन का एक पर्व है। पत्नी अपने पति की दीर्घायु की कामना करने के लिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी के लिए व्रत उपास करते हैं ये। तो पति जो हैं वो अपनी पत्नियों को कुछ गिफ्ट स्वरूप भी देते हैं। तो गिफ्ट के अंदर विशेष कुछ बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं। वो ये होती हैं कि जैसे जूते चप्पल गिफ्ट नहीं करने, कोई नुकीली चीज़ गिफ्ट नहीं करनी, चाकू गिफ्ट नहीं करना। आप किसी भी प्रकार के वस्त्र अच्छे दे सकते हो, फल दे सकते हो, गहने दे सकते हो, स्वर्ण दे सकते हो, आप ऐसी चीज़ें दे सकते हो। लेकिन इसके साथ माताओं बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि जिन पति के लिए आप अपना व्रत उपास कर रहे हो, उनकी माता यानी कि अपनी सासू माता कि उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनको भेंट अवश्य दीजिए कि जिन्होंने आपको पति प्रदान किया, उनकी आप अवश्य उनकी मान सम्मान कीजिए, आप उनको भेंट दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और इसमें एक बात और आती है, वैसे तो ये बात आजकल के माहौल को देखते हुए मैं क्या कहूँ, लेकिन इसमें कहा जाता है कि अपना सिंदूर, अपने गले का मंगलसूत्र और अपना जो दुल्हन का जोड़ा होता है और जो अपना मेकअप का सामान होता है वो किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। ऐसा देने से जो आपसी पति पत्नी के संबंध है उनमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। तो कृपया इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आप रख सकते हो तो अति उत्तम बात है, इसको रखने से बहुत ही अच्छी बात है। और इस दिन जो है आप किसी भी गरीब महिला को आप उनको भेंट दे सकते हो। आप जो सामान अपनी सासू माता जी को भेंट करते हो, उनके चरण स्पर्श करते हो, उसके बाद कुछ उसमें से कुछ सामान आप खुद रख के और कुछ सामान जरूरतमंद व्यक्ति को आप उसको दे सकते हो। ये जो व्रत इसलिए इतनी मान्यता रखते हैं क्योंकि माता पार्वती जी ने शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भोलेनाथ के लिए इस व्रत को रखा था, और उनके इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्यवती होने का उनको ये सौभाग्य मिला था। और चंडीगढ़ के अंदर मैं बात करता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर जो दर्शन होंगे, चंद्रमा के दर्शन होंगे, वो शायद 8:03 के लगभग होंगे। ये जो है ज्योतिष गणना के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से ये गणना आती है। सजना है सजना के लिए, और यह त्यौहार है करवा चौथ, जिसके लिए महिलाओं ने करवा चौथ से 2 दिन पहले ही बाजारों का रुख किया। यहाँ पर साज सज्जा का सामान की खरीदारी हुई, मिठाइयों की खरीदारी हुई, ड्राई फ्रूट की खरीदारी हुई, और मेहंदी पर महिलाओं का विशेष रुझान रहा। ज़्यादातर भीड़ देखने को मिली और बाजारों में उमड़ी भीड़ को देखकर दुकानदार भी काफ़ी खुश नजर आए। सजना है सजना के लिए, और सजना का त्यौहार है करवा चौथ। महिलाओं का अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखने का त्यौहार करवा चौथ, और इसी करवा चौथ के लिए महिलाओं की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बाजार साज सज्जा के सामान से सज चुके हैं। कपड़ों के नए डिजाइन हो या चूड़ियां हो, कंगन हो, सभी दुकानें सजी हुई नजर आई। ट्राई सिटी की बात करें तो चंडीगढ़ के बाजारों में रौनक देखने को मिली। महिलाओं का रुझान आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चूड़ियों, कंगनों और बिंदी, सुर्खी और अन्य सामान की ओर ज़्यादा दिखाई दिया। बाजार में नई डिज़ाइन और आकार की आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने जगह बनाई है और इसने महिलाओं को आकर्षित भी किया है। बिंदिया हो या झुमके, चूड़ियाँ हो या कंगना, सभी को चुन चुन कर और मैचिंग के साथ खरीदती हुई महिलाएं नजर आई और उत्साहित भी। उन्होंने कहा कि साल में एक त्यौहार है, इसके लिए तो कुछ खास खरीदारी बनती ही है। वहीं कपड़ों की दुकानों पर भी एक बार फिर रौनक देखने को मिली। नए और आकर्षक डिजाइन के परिधानों को देखकर लग रहा था कि वाकई करवा चौथ है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। बाजार में नए और आकर्षक कपड़े, वस्त्र, परिधान या फिर सूट उपलब्ध दिखे और इन्हें देखकर महिलाएं भी काफी उत्साहित नजर आई। करवा चौथ है तो उसके लिए शॉपिंग हो रही है, शगुन की निशानी है, तो हम अभी नए चूड़े की शॉपिंग कर रहे हैं। और क्या क्या शॉपिंग की? अभी शुरू कर रहे हैं, अभी जस्ट पहुंचे हैं, अभी तो सब लेना है।
अभी फर्स्ट है तो सब कुछ लूँगी, सब कुछ लाइक नेल पॉलिश भी लूँगी, बिंदी एंड ऑल जो भी होता है एक नई दुल्हन का श्रृंगार का सामान वो सब लूँगी। पहला करवा चौथ बड़ा टफ लग रहा होगा आपको, बड़ा मुश्किल करवा चौथ। डिफ़िकल्ट है बट शॉपिंग के साथ थोड़ा तैयार होंगे तब सब कुछ भूल जाएगा कि कैसे रखना है, कि पानी नहीं पीना है या कुछ भी है। हाँ जी, मेरा फर्स्ट करवा चौथ है और मैं यहाँ ड्रेसेस लेने आई हूँ। तो हमारे यहाँ फर्स्ट ट्रेडिशन में पेरेंट्स देते हैं, तो मैं वहाँ ड्रेसेस खरीदने आई हूँ यहाँ तो आज किस तरह की खरीदारी होगी और किस तरह की खरीदारी करेंगे? अभी हम कुछ ड्रेसेस देख रहे हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे हमें क्या पसंद आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। ये करवा चौथ के लिए ये सुहाग की निशानी है और शगुन भी होता है। ये शगुन भी होता है। हाँ जी, मैं यहाँ पे बैंगल्स लेने आई हूँ। बैंगल्स लेने आई हूँ, पहले भी मैं आती हूँ। मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ, परवाणू की। और इनकी मतलब शॉप पे मतलब जो भी मैं पहले भी सामान लेके गई हूँ, काफ़ी अच्छा सामान होता है इनका, बहुत गुड क्वालिटी होती है। वेरी वेरी नाइस क्वालिटी जो बोलते हैं, मतलब बैंगल्स भी हर चीज़ में, लिपस्टिक कॉस्मेटिक का जो भी हम सामान लेके जाते हैं, वेरी गुड क्वालिटी। ये करवा चौथ पे आप खरीद रही हैं? हाँ, ये शगुन होता है जो बैंगल्स का होता है, लेकिन मतलब इनका जो है सामान बहुत ही अच्छा होता है। हाँ जी, करवा चौथ के लिए मैं यहाँ से शॉपिंग करने आई हूँ और मतलब ज्वेलरी वगैरह भी इनकी बहुत अच्छी होती है, मतलब हर चीज़ में बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट है इनका, हर चीज़ का, कॉस्मेटिक का, लाइक जैसे बैंगल्स वगैरह बहुत अच्छी। मैं हमेशा हर कोई ओकेजन फंक्शन कुछ भी होता है हम यहीं से शॉपिंग करते हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगा। वहीं दूसरी ओर दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक देखने को मिली। दुकानों में उमड़ी भीड़ को देखकर दुकानदार के चेहरे खिल उठे। दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली और उम्मीद जताई कि दिवाली तक प्रशासन और निगम मेहरबान रहा तो शायद इस बार त्योहार कुछ अच्छे निकल जाए। सबसे ज़्यादा इस वक्त तो चूड़ियाँ इज़ इन ट्रेंड, बैंगल्स, चूड़ा बहुत ले रहे हैं कस्टमर इस वक्त, क्योंकि चूड़े पे एटलीस्ट कोहिनूर फैशन इज़ एट द होलसेल प्राइस, तो कस्टमर सबसे ज़्यादा तो हमारे चूड़े यहाँ पे लेने आते हैं स्पेशल जो है। और करवा चौथ पे और इसके अलावा क्या क्या बिक रहा है? कॉस्मेटिक्स भी इन ट्रेंड है इस वक्त। मेकअप किट जिन्होंने लेना होता है, दिस इज द बेस्ट सीजन टू हैव द मेकअप किट, बिकॉज सभी कंपनी से इस वक्त स्कीम आई होती है, लिपस्टिक्स पे डिस्काउंट्स आए होते हैं, कॉस्मेटिक्स पे ऑफर आए होते हैं, तो सबसे ज़्यादा कस्टमर इस वक्त कॉस्मेटिक्स ले रहे होते हैं। सो दिस इज, यू कैन सी एवरीबडी हियर, कॉस्मेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं यहाँ पे। हाँ सर, लगता तो है जी, क्योंकि पिछले साल नालों तो बहुत वधिया रिस्पॉन्स आना चाहिए जी, क्योंकि पिछले साल जिन्ना आतंक सीगा ਉਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, इस साल उन्ना नहीं है, ਤਾਂ करके ਅਸੀਂ भी सोचते हैं कि जी शायद अच्छा काम हो जाएगा। चूड़ियाँ लोग खरीद रहे हैं जी, लेकिन वो जिन्हों कहते हैं करोना करके ना थोड़ा जा बजट डाउन हो गया लोगों का, अदरवाइज चूड़ियाँ तो खरीद रहे, शगन वाला काम है, लैनियाँ तो पैंदियां तो वो लोग ले रहे हैं, लेकिन वो नहीं है कि जिमें होर पिछले साल तो जिमें आप बेचते सीगे चूड़ी, वो उस हिसाब नाल नहीं बिक रही। पहले से सर देखो, लास्ट ईयर थोड़ा माहौल अच्छा हुआ था, इस साल काफ़ी फ़र्क है। वैक्सीन्स लोगों ने लगवा ली हैं, मार्केट में इसका असर भी दिख रहा है, लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, सीज़न फेस्टिवल अच्छा लग रहा है इस बार, पहले पिछले मुकाबले से काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। इस बार थोड़ा काम खुल गया है, इस बार कस्टमर जैसे दुकानों में है, मतलब लग रहा ठीक हो जाएगा सर। लगता है कि इस बार जिस हिसाब से रश है, हाँ जी हाँ जी, मार्केट में क्या मार्केट में ऐसे ही चलता रहे तो बढ़िया, आगे स्टॉप ना लगे तो। इस हिसाब से तो लग रहा है जैसे मार्केट में अच्छा कस्टमर आ रहा है कि आगे बहुत बढ़िया चलना चाहिए, और काम भी हर बंदे का धंधा अच्छा और बढ़िया चलना चाहिए। लग रहा है कि उम्मीद है कि 2-3 महीने जब तक शादियां हैं उससे आगे भी ये धंधा बहुत बढ़िया भी चलना चाहिए। बहुत खुशी की बात, पूरा फेस्टिवल सीज़न है, अच्छा ही चलना चाहिए। कस्टमर ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि अच्छा ही चलेगा। नहीं, कस्टमर तो बहुत है जी, और आएगा भी, आगे पूरा कस्टमर आएगा। जब 2 साल से जो दुकानदार घाटे में चल रहे थे, अब लगता है वो नुकसान पूरा होगा। 101% होगा जी। कैसा कस्टमर आ रहा है? अच्छा, बढ़िया कस्टमर आ रहा है जी। फेस्टिवल सीजन अच्छा चलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोगों में कोरोना का है ना डर ख़त्म हो गया, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा होगी हिंदुस्तान में ना, और चंडीगढ़ में तो मैक्सिमम है, इसलिए कस्टमर बाहर निकल भी रहा है, शॉपिंग भी कर रहा है और रश भी है। सुहाग की निशानी मेहंदी, और करवा चौथ पर मेहंदी का विशेष महत्व है। सुहागने हो या फिर कुंवारी युवतियां, लड़कियां, सभी को मेहंदी का बड़ा शौक रहता है, और इस बार भी एक बार फिर मेहंदी लगाने वालों की चांदी रही। करवा से 2 दिन पहले ही मेहंदी के स्टॉल सज गए। मेहंदी आर्टिस्ट ने इस बार 50 रुपये से लेकर के 2100 रुपये प्रति हाथ तक के हिसाब से मेहंदी लगाई। बारीक और महीन डिज़ाइन लगाया गया जो महिलाओं को पसंद आता रहा। तीज त्योहार की बात हो और मिठाइयों की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता।
और करवा चौथ के लिए अभी मिठाइयों ने एक बार फिर बाजारों में जगह बना ली। मिठाइयों के स्टॉल सजे गए। मिठाइयों ने आकर्षण देखते ही बनता रहा। जबकि इस बार भी मिठाइयां बेशक शगुन के तौर पर खरीदी गई, लेकिन ड्राई फ्रूट्स पहली पसंद बने रहे। बादाम हो, काजू हो, किशमिश हो, अखरोट हो, सूखा मेवा हो इत्यादि ड्राई फ्रूट्स के दाम पिछले साल की तुलना में काफ़ी बढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने खरीदारी की तो उनकी पहली पसंद ड्राई फ्रूट्स ही रहे। लोगों का यही कहना था कि ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी उनकी पहली पसंद है, लेकिन मिठाई खरीदना भी जरूरी है क्योंकि यह शगुन के तौर पर आवश्यक है। मट्ठे, फिरनी, मिठाई और अपने लिए चूड़ियाँ, ड्रेसेस, सब कुछ ये अपनी सास को बाने में मिनस कर पूजा करके अपने पति की लंबी आयु के लिए दुआ मांगकर फिर दिया जाता है। यही मट्ठे, फिरनी, सब कुछ मिठाइयाँ ये खरीद रहे हैं। साड़ियाँ खरीदी अपने लिए, चूड़ियाँ, लहंगा खरीद के लाए अभी पति की मतलब लंबी उम्र के लिए, जैसे बड़ी मुश्किल से ये त्यौहार आता है, चूड़ियाँ पहनो ये वो, इस दिन के लिए तो बंदा तरस जाता है। सास को बाना निकालना होता है ना, उसके लिए। तो सास को बाने के लिए क्या क्या देते हैं? फिरनी दे देते हैं, जैसे मिठाइयाँ निकाल के, मट्ठे, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये देते हैं। कपड़ा भी निकाल देते हैं कई लोग, लेकिन हम नहीं निकालते। ये आप खरीदने आई हैं? हाँ जी। ये मट्ठी खरीद रहे हैं और बादाम वगैरह खरीद रहे हैं व्रत के लिए। कोई खास इसकी पूजा होती है या? हाँ जी, ये पति की पूजा होती है। बादाम वगैरह सास के लिए दिए जाते हैं। तब व्रत पूरा होता है? हाँ जी, चांद की पूजा करके। पहले गणेश की पूजा होगी, लक्ष्मी गणेश की, फिर बाद में चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा, फिर सास के लिए दी जाती है सुहागी वगैरह। और दुकानों पर उमड़ी भीड़ को देखकर दुकानदारों के चेहरे खिले हुए नजर आए। करवा चौथ पे मठियाँ, फैनियाँ, ये मिठाई ये बिक रही हैं। त्यौहार पे ये अपना परंपरा रही, इसके हिसाब से लोग लेके जाते हैं, पूजा करते हैं, फिर आगे अपने ससुर सास वगैरह को देते हैं। इसी कारण रिश्तेदारों को बांटा जाता है आगे। सर इस टाइम करवा चौथ करके ना मट्ठियाँ ज़्यादा बिक रही हैं। मिठियाँ मैदे की, ये मटरियाँ वगैरह हो गई जी, ये करवा चौथ की कचौरियाँ इस टाइम बिकती हैं जी, ये स्वीट्स वगैरह भी ऐड है साथ में जी। ये आपकी खुद की बनाई हुई है? हाँ जी सर, मैनुफैक्चर सारी अपनी है, ये सारी बनाई हुई अपनी है। मिठाइयों में सर बर्फ़ी, पतीसा वगैरह, काजू बर्फ़ी वगैरह सारियाँ बिक रही हैं। हाँ जी सर, सारी मैनुफैक्चर अपनी है और हर चीज़ बेस्ट होगी क्वालिटी सर। क्या ज़्यादा बिक रहा है इसमें? मठियाँ और ड्राई फ्रूट्स। करवा चौथ पे अपनी सास ससुर को मठियों को मनस के दिया जाता है, बाना निकालते हैं जी इसका। हाँ जी, इसीलिए ज़्यादा बिकती हैं जी। तो ये आप खुद तैयार करते हैं? हाँ जी, हमारे कारीगर हैं जी, खुद ही हमारे अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है, तैयार करके देते हैं। करवा चौथ पे ज़्यादा लोग मट्ठी, फैनी और मिठाई भी, थोड़ी मिठाई भी पूजा के लिए, बाकी नारियल वगैरह जो होता है सारा शगुन का सामान सब ले रहे हैं। उम्मीद तो देखो जी पूरी है, पिछले साल से तो इस बार अच्छा ही चल रहा है और उम्मीद है अभी आगे भी अच्छा ही चले। भारत सरकार ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का अपना टारगेट पूरा किया है और इसके लिए भाजपा काफ़ी उत्साहित है। इसका नज़ारा चंडीगढ़ में भी देखने को मिला। पीजीआई में कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां पर प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद पहुंचे और यहां पर मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के देश में कोरोना रोधी टीकाकरण का 100 करोड़ का आंकड़ा पूर्ण होने पर विभिन्न अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में जमकर टीकाकरण में लगे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए शुभकामनाएं दी गई। चंडीगढ़ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद के नेतृत्व में पीजीआई के डायरेक्टर जगतराम की उपस्थिति में डॉक्टर, नर्स स्टाफ, वार्ड बॉयज, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। सेक्टर 16 के गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सुमन और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट की उपस्थिति में मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ को भी सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, अस्पताल स्टाफ, मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ के सहयोग से ही यह संभव हो सका है। इस अभियान में आम जनता की सहभागिता भी सराहनीय रही है। जनता ने साथ दिया, तभी तो भारत विश्व में सबसे पहले 100 करोड़ वैक्सीनेशन वाला देश बन चुका है। चंडीगढ़ पुलिस ने महारत हासिल की है एक चोर गिरोह को गिरफ्तार करने की। इनके पास से कई 2 पहिया वाहन भी बरामद किए गए। चोर गिरोह काफी समय से चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में एक्टिव था, जिसको लेकर
एसीपी श्रुति अरोड़ा की निगरानी में टीम गठित हुई। इसके बाद तह तर तह काम किया गया, परतें खुलती रही और आखिरकार इन चोर गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंडीगढ़ में काफी समय से वाहन चोर गिरोह काफी एक्टिव था। इस गिरोह द्वारा शहर के अलग अलग सेक्टरों की पार्किंग से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी की जा रही थी, जिसके बाद एएसपी साउथ श्रुति अरोड़ा की अगुवाई में एक टीम गठित की गई और गिरोह के बारे में कुछ अहम सुराग हाथ लगे। इसके बाद पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान अंबाला निवासी शरणजीत सिंह और मोहाली के निवासी गुरबीर सिंह के रूप में हुई, जिनके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर तीसरे आरोपी को पिंजौर से गिरफ्तार किया, जो कि पिंजौर निवासी मनदीप सिंह है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के कब्जे से 27 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल रिकवर की है। यह रिकवरी पंजाब और हरियाणा से की गई है। आरोपियों के पास से पुलिस को एक चाबी भी बरामद हुई है, जिसे डुप्लीकेट चाबी कहा जा सकता है। यह भी सभी मोटरसाइकिल में लग जाती थी, जिसकी मदद से आरोपियों ने इन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। एएसपी श्रुति अरोड़ा ने कहा कि इन आरोपियों की अभी तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी सामने नहीं आई है। क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने न आने के कारण इन्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल भी था। फिर भी इन सभी से पूछताछ की जा रही है। इन आरोपियों ने सेक्टर 36 थाना के 6 और 34 थाना के 3 केस और सेक्टर 17 थाना का 1 केस और सेक्टर 39 थाना का 1 केस, इसके अलावा पंचकुला के 4 केस भी सॉल्व हुए हैं। इसकी एक रीसेंट कामयाबी, जो बहुत ही बड़ी कामयाबी है, हमने एक बड़ा एमवी थेफ्ट गैंग पकड़ा है, जिससे हमारी 27 मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं, 26 स्प्लेंडर बाइक्स और 1 पैशन बाइक। हमने इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी डिटेल्स हैं, एक है शरणजीत सिंह जो अंबाला के रहने वाले हैं, गुरवीर सिंह जो मोहाली के रहने वाले हैं। पहले जब इनकी अरेस्ट हुई है उसके बाद पूछताछ पे हमने इनके एक और अकम्पलिस को अरेस्ट किया है, मनदीप, जो पिंजौर के रहने वाले हैं। तो अभी 27 मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं, जिसमें से हमारे 11 केसेस चंडीगढ़ के और 4 केसेस पंचकुला के वर्कआउट हुए हैं। बाकी जो 12 मोटरसाइकिल्स हैं हम उनको वेरीफाई कर रहे हैं कि कहाँ के हैं वो। नोटिस में ये आया कि हमने लगभग देखा कि एमवी थेफ्ट थोड़ा आफ्टर लॉकडाउन राइज पे था, एंड फिर हमने इस पर इंफॉर्मेशन जब डेवलप की तो देखा कि पार्किंग एरियाज़ में ये बढ़ रहा है, एंड फिर उस पर हमने एक सीक्रेट ट्रैप ले डाउन किया। हमारी टीम SHO 36 लेड बाय SHO 36 इंस्पेक्टर मनिंदर सिंह और हमारे चौकी इंचार्ज, तो उसके बाद से हमारा एक ट्रैप सफल रहा, इनको हमने मौके से पकड़ लिया। ये आप जैसे कि देख रहे हैं, इनकी ये मास्टर की है, तो ये मास्टर की यूज़ करके ये 3-4 साल पुराने मॉडल वाले स्प्लेंडर में लग जाती थी इजीली। तो स्प्लेंडर थोड़ी इजी है चोरी करने के लिए, एंड डिमांड भी ज़्यादा है हमारी। ये जैसे कि हमने मनदीप को अरेस्ट किया है, ये मनदीप को यही कहते थे कि हम ये मोटरसाइकिल फाइनेंस पे लाएं और ये आरसी वगैरह बाद में मिलेगी इसकी। तो ये मनदीप को बेचते थे, जो आगे रूरल एरियाज़ में जाके बेचता था। नहीं, ये अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन। नहीं, इनकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये मनदीप पिंजौर का रहने वाला है, ये 22 साल का लड़का है। तो यही काम करता था, वो मोटरसाइकिल को बेचता था रूरल एरियाज़ में जाके, हरियाणा के रूरल। दिवाली का मौसम आ चुका है और बाजार सज चुके हैं, लेकिन इस बार बाजार में चाइनीज़ लाइटों की लड़ियों की काफ़ी भरमार है और लोग इनकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ भारत की बनी हुई लड़ियाँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन चाइनीज़ लड़ियाँ जो कि सस्ती भी हैं, इनको लेकर लोग खरीदारी भी कर रही हैं और इनकी ओर आकर्षित भी ज़्यादा है। दीपावली में घर को रोशन किया जाता है, घर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाते हैं। इसको लेकर अब मार्केट में चाइनीज़ लाइटें की भी डिमांड बढ़ गई है। घरों को रोशन करने के लिए बाजारों में चाइनीज़ और भारत की लड़ियों की भरमार हो चुकी है, जिसे खरीदने के लिए काफ़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं। पिछले साल कोरोना काल के दौरान लोग अपने घरों से नहीं निकल पाए थे और दुकानें भी बंद थी, लेकिन इस बार लोग बाजारों में निकल रहे हैं और इन लड़ियों को भी खूब खरीद रहे हैं। चंडीगढ़ में इन रंग बिरंगी लाइटों की बात करें तो यह लाइटें 35 रुपये से शुरू होकर 1000-2000 तक उपलब्ध हैं। इसको लेकर कई दुकानदारों से बात की गई तो उनका कहना था कि मार्केट में इंडियन और चाइनीज़ दोनों ही तरह की लड़ियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन सस्ती होने के कारण चाइनीज़ लाइटें ज़्यादा खरीदी जाती हैं और उन्हें भी उम्मीद है कि इस बार दीपावली पर उनका अच्छा कारोबार रहेगा।
सर जिस तरह से पटाखे बैन है, लोग लड़ियों से ही घर सजाएंगे इस बार। हाँ बिल्कुल, पटाखे बैन है तो मानना चाहिए, सरकार की बात को मानना चाहिए, क्योंकि उससे पोल्यूशन बहुत होता है। तो लड़ियाँ जला के, लाइट का त्यौहार है ना ये, दीपावली है ही लाइटों का त्यौहार, तो वो कंपलसरी है। सेलिब्रेट तो करना है, सेलिब्रेट तो हर ढंग से हो सकता है। तो इस बार लड़ियाँ घर को लड़ियों से सजाएंगे। हाँ, लड़ियों से सजाएंगे और दीपक जलाएंगे। कुछ फर्क पड़ रहा है सर, आगे से 50% से ज़्यादा फर्क है। लगता है कि इस बार दिवाली लगेगी? लग तो रहा है सर। अच्छा, इस बहुत बार उम्मीद लगा के बैठे हैं। इस बार लड़ियाँ कौन सी ज़्यादा बिक रही हैं? लड़ियाँ LED सर। LED, चाइनीज, इंडिया मिक्स बिक रही है। ज़्यादा किसका डिमांड है यदि कहा जाए तो? सर चाइनीज सस्ती की वजह से बिकती है, सस्ती है इसलिए बिक जाती है। जो इंडियन है वो महंगी है। महंगी भी होगी और साथ में ड्यूरेबिलिटी ठीक है, अच्छी लड़ी बनी है इंडिया की, पर महंगी है। ग्राहक कौन सी डिमांड करता है यदि आता है? सस्ती लड़ी की। वहीं मार्केट में कई लोग इन दुकानों पर पहुंच रहे थे। बातचीत की गई, जिनका कहना था कि इस बार दिवाली पर रौनक लौटी है और वह घर को सजाने में लड़ियां खरीदने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अन्य सामान भी खरीदेंगे और साथ ही मिट्टी के दिए भी खरीदेंगे। कोरोना की वजह से अब खत्म हुआ है तो लड़ियाँ लेने आए हैं, अच्छी सी दिवाली मनाएंगे। मस्ती होगी इस बार? हाँ बहुत मस्ती होगी, आराम से खुल के मनाएंगे बिना चोट के। यहाँ लड़ियाँ लेने 2 साल से दिवाली हमने नहीं बनाई है, पर तो अब जैसे कोरोना ख़त्म हो गया है लगभग, तो अब हम लड़ियाँ लेने आए हैं घर को सजाने के लिए और दिवाली इस बार एंजॉय करने के लिए, जो पिछले साल नहीं करवाए। इस बार हम लड़ियाँ लेने आए हैं। क्या वजह क्या है? हम इसलिए लेने आए हैं क्योंकि पटाखे तो बैन हैं और घर को लड़ियों से ही सजाएंगे और वैसे ही एंजॉय करेंगे क्योंकि पटाखे बैन हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री लाख वायदे करें, पंजाब के पुलिस के आला अधिकारी लाख घोषणाएं करें, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है, अत्याचार हो रहे हैं। इसी को लेकर भ्रष्टाचार हत्याचार विरोधी फ्रंट द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है और मांग की गई है कि पंजाब के जितने भी थानों में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए और जरूरतमंदों को न्याय दिया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तथा डीजीपी भले ही पुलिस थानों में तथा सिविल प्रशासन में भ्रष्टाचार खत्म करने, लगाम कसने के दावे कर रहे हैं, परंतु हकीकत इससे कोसों दूर है। जहां पुलिस थानों में कार्रवाई नहीं हो रही, इसके फलस्वरूप अलग अलग मामलों से संबंधित पीड़ितों ने एसपीसीटी 2 के बाहर धरना प्रदर्शन किया, दफ्तर का घेराव करने का प्रयास किया। अत्याचार और भ्रष्टाचार विरोधी फ्रंट के प्रधान बलविंदर सिंह कुंबड़ा और पीड़ितों ने बताया कि मोहाली के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में अनुसूचित जातियों से संबंधित परिवार पिछले कई वर्षों से धक्के खाते नजर आ रहे हैं, परंतु पुलिस के बहुत से अधिकारी और कर्मचारी पीड़ित लोगों को इंसाफ देने के बजाय उल्टा आरोपियों का साथ देते आ रहे हैं और इन पीड़ित गरीब लोगों को पुलिस स्टेशनों में बिठा बिठाकर जलील किया जाता है। कुंबड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को मिलने के लिए कभी उनकी खरड़ स्थित रिहाइश तो कभी चंडीगढ़ रिहाइश पर मिलने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस वाले मुलाकात नहीं होने देते। उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी से मांग की है कि पुलिस और सिविल प्रशासन के पास चल रही भ्रष्टाचार पुरानी शिकायतों के निपटारे तुरंत करवाए जाएं ताकि पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, सुविचार, कथा कहानी, रामलीला, शिवलीला और बहुत कुछ। तो देखते रहिए रोशन भव, सिटी हलचल। नमस्कार।